शहडोल। आज से हम नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि उस कार्यक्रम का नाम हमने डीएनए रखा है, डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें शहडोल संभाग के सभी प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लेकर हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि किस समाचार पत्र ने आज किस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और कौन सी खबर चूक गए हैं। तो सीधे ले चलते हैं बिना देर किए हुए आपको शहडोल ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े अखबार समूह दैनिक भास्कर ने आज शहडोल के प्रथम पृष्ठ पर क्या खबर प्रकाशित की है आपको दिखाएंगे। शहडोल भास्कर ने आज आवारा कुत्तों को लेकर ये खबर प्रकाशित की है। आप देखेंगे कि ये खबर शहडोल भास्कर ने आज अपने पहले पृष्ठ पर दी है कि कैसे हटेंगे यहाँ से आवारा कुत्ते, और इन कुत्तों को लेकर 6 माह पहले टेंडर हुआ था और इसके आगे की प्रक्रिया नगरपालिका भूल गई है। भास्कर ने भारतीय जनता पार्टी की दूसरी खबर को यहाँ प्राथमिकता दी है। एससी मोर्चे की खबर को भास्कर ने यहाँ पर जगह दी है। एससी मोर्चे की गठन का टीम की गठन के लिए जिलों का दौरा शुरू हो गया है और सब्जी मंडी शहडोल की खबर को सेकंड टॉप पे रखा है। उसने 20 सड़क पर नगरपालिका ने जो सड़क चौड़ीकरण करनी है उसे लेकर इंदिरा चौक से 18 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की तैयारी कर ली है। सब्जी मंडी में अतिक्रमण कल हटाया गया था, उसको लेकर भी कार्रवाई हुई है और इसके आगे उसने गांजा तस्करों की खबर को प्राथमिकता दी है। एक बच्चे की मौत की खबर प्रथम पृष्ठ पर भास्कर ने प्रकाशित की है। बालक के गले में पतंग का मांझा फंस गया था और बच्चे की मौत हो गई थी। प्रथम पृष्ठ पर खबर दी है भास्कर ने और ये खबर जो है वह अनूपपुर जिले के कोतमा से आई हुई है। वहीं भास्कर के दूसरे पृष्ठ पर अपन जाएंगे तो आप देखेंगे कि अनूपपुर से इन्होंने खुले चैम्बर की एक नालियां जानलेवा हो गई हैं, इस खबर को प्राथमिकता दी है। खुले में रखे स्टापर्स बारिश में लग गया जंग, विभाग जो है अनदेखी कर रहा है। लोक निर्माण विभाग की अनूपपुर की यह खबर है। टीबी के मरीजों को लेकर भी एक खबर भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पर दी है। अगले पन्ने में हम जाएंगे भास्कर के और देखेंगे कि उमरिया से भी शहडोल की तरह ही आवारा श्वानों को लेकर भास्कर ने यहाँ खबर दी है कि आवारा श्वानों का आतंक है और दहशत फैली हुई है। बस स्टैंड के अलावा अस्पताल में और कई जगह पर इस तरह की हालात देखने को मिल रहे हैं। शेल्टर होम में देखभाल के इंतजाम नहीं है, संसाधन के अभाव हैं और मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन ठाकुर का बयान भी उमरिया के पन्ने में छापा गया है। भास्कर के बाद हम आपको ले चलेंगे दूसरे बड़े समूह के और जो आप देखेंगे कि पत्रिका ने आज क्या प्रकाशित किया है। ये दैनिक समय की कतरन है, ये दैनिक भारती की कतरन है। आपको बता दें कि ये दो अखबार जो हैं वो शहडोल से प्रकाशित होने वाले अखबार हैं और प्रथम पृष्ठ पर आज डॉक्टर मोहन का अर्थात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का समाचार भास्कर ने दैनिक भारती ने प्रकाशित किया है। दैनिक भारती के आगे पन्नों और समय के अन्य पन्नों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश के और जो नामी ग्रामी अखबार हैं, बड़े अखबार हैं, उनकी ओर आपको ले जाएंगे कि किस अखबार ने किसे कहां पर जगह दी है। ये हरिभूमि का पन्ना है। शहडोल से प्रकाशित होने वाले, जबलपुर से प्रकाशित होने वाले हरिभूमि में उमरी अनूपपुर जिले से ये खबर लगी है कि पैसा कहीं का और कहीं और लग रहा है। जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। अमरकंटक तापविद्युत गृह की खबर अनूपपुर के चचाई से छपी है, जहां पर मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी है। 210 मेगावाट की इकाई ने लगातार 400 दिनों तक संचालित होते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा हरिभूमि के प्रथम पन्ने पर कल जो खबर पूरे जिले में छाई रही, हालांकि समय भारती के अलावा नई दुनिया और विराट भूमि हरिभूमि ने भी इसे प्राथमिकता से छापा है। सीईओ व्यवहारी का यह मामला है, कंप्यूटर खरीदी का यह मामला है और हरिभूमि ने अपने प्रथम पृष्ठ पर शहडोल के लिखा है कि शहडोल में पेंट ड्राई फ्रूट के बाद अब कंप्यूटर घोटाला। इसके साथ ही बांधवगढ़ के बफर जोन में भाग का खौफ है। मवेशी चरने गए थे, ग्रामीण ने हमला कर दिया। कल की ये खबर सोशल मीडिया में आपने भी देखी होगी और लगातार वायरल भी होती रही है। किराएदार बनकर पुलिस ने गांजा तस्कर को दबोचा है। ये खैराहा पुलिस, शहडोल जिले की खैरा पुलिस की एक बड़ी खबर है। किराएदार बनकर ये गए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ से
लोगों को पकड़ा है। अनूपपुर जिले के चचाई थाना क्षेत्र के निवासी हैं राहुल तिवारी। पुलिस अधीक्षक ने इनके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। निश्चित ही ये खैरा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है और बड़ी सफलता भी है। वहीं कुएं में गिरने से एक नवविवाहिता की मौत हो गई और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। थाना प्रभारी शिवेंद्र भगत हैं, सीधी से इन्होंने ये खबर में अपना बयान भी साझा किया है। और अगले पन्ने की और हम जाएंगे, आपको बताएंगे कि आगे के पन्नों में क्या क्या खबरें हैं। भोपाल और अनूपपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक हाल हलचल की प्रथम पृष्ठ में राहुल गांधी पर निशाना कसा है। पीएम ने कहा है कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। इस तरह की बातें प्रथम पृष्ठ पर हाल हलचल ने दी है। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शहडोल पत्रिका ने शिक्षकों पर एक खबर प्रकाशित की है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समय शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। निश्चित ही ये बहुत बड़ी समस्या है। एसआईआर की गिनती शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में भी और इसका असर शहडोल पे भी देखने को मिल रहा है। 787 शिक्षकों जो है वो कक्षाओं से दूर रहेंगे और निश्चित ही इसका असर जो है शिक्षण कार्य पर पड़ेगा। बीएलओ के कार्य से भी बदलाव हुआ है। कितने शिक्षकों की ड्यूटी लगी है? भिवानी 250, जैतपुर में 220 शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। और टॉप बॉक्स पे जो शहडोल पत्रिका ने खबर छापी है, 300 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 15 नवंबर से कार्य शुरू होगा और पहले चरण में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सीमा में लगाए जाएंगे 850 कैमरा ट्रैप। क्या है कैमरा ट्रैप? इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं पत्रिका के, और पत्रिका समाचार पत्र जो है अपने निकटतम प्रतिनिधि से खरीद कर उसे पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। बांधवगढ़ में बांधवी के नन्हे हाथी का नामकरण हो गया है और इसके लिए लोगों से राय ली जाएगी। छोटा सा हाथी है, शावक है उसका, और इसका नामकरण होना है। बाटम में पत्रिका ने विश्वविद्यालय की खबर छापी है। नीचे प्रोफेसर रामशंकर कुलगुरु पंडित शंभुनाथ शुक्ल के हैं, उनका पक्ष भी लगा, उनकी प्यारी सी फोटो भी लगी है। विश्वविद्यालय में ओरा मैपिंग से मन, शरीर और चेतना की परतें पढ़ने की तैयारी हो चुकी है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल में शुरू होगा ओरा मैपिंग रिसर्च सेंटर। बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी ये जो है शहडोल के लिए अच्छी खबर है कि शहडोल के विश्वविद्यालय में इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। वहीं बस एवं स्कूल वैन चालकों को सीपीआर व बीएलएस का प्रशिक्षण दिया गया है यातायात थाने में, और इससे यह माना जाएगा कि आने वाले दिनों में जो है दुर्घटनाएं कम होंगी। अनूपपुर के पन्ने में 50 बिस्तर आयुष अस्पताल का उल्लेख किया है। 11 माह से अधूरा है। जुर्माने के बाद भी उसके निर्माण की रफ्तार शून्य है। इससे लोगों को फायदा कब मिलेगा यह कहना मुश्किल है। कब तक बनेगा? ग्रामीणों में से संवाद कर जानकारी मांग रहे हैं। पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए पुष्पराजगढ़ के सीईओ सड़क पर उतर आए हैं। वहीं कोतमा से क्राइम की खबर सामने आई है। जेब में रखे 10,000 रुपए सड़क पर गिरे और पुलिस ने मदद कर उसे वापस लौटाया। आगे चलेंगे पत्रिका की दूसरी खबरों की और हम आपको उमरिया से पत्रिका ने जो खबर उठाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण निभाने वाला गीत वंदे मातरम है। और इसको लेकर जो केंद्रीय विद्यालय उमरिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी उमरिया ने छापी है। और बांधवगढ़ की एक खबर भी उमरिया के पन्ने में लगी है। बांधवगढ़ में सफारी के दौरान पर्यटकों ने देखा कि किस तरह हाथियों का जो झुंड है वो पानी में मस्ती कर रहा है, गोते लगा रहा है। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी खबरें जो है वो कहां पर प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। दैनिक हाल हलचल के अलावा ये राज एक्सप्रेस का पन्ना है, शहडोल का राज एक्सप्रेस का पन्ना है, और इसमें भी जनपद भिवारी के सीईओ की कंप्यूटर डील की खबर प्रकाशित की गई है और किस तरह इस डील ने एक बार फिर ड्राई फ्रूट और पेंट घोटाले की याद ताज़ा कर दी है। इस खबर में भी आप देखेंगे कि ऊपर शहडोल में पेंट और ड्राई फ्रूट के बाद अब कंप्यूटर घोटाला सामने आया है, उस पर सवाल उठे हैं और निश्चित ही है कि लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये आप देखेंगे कि किस तरह ये बात सामने आई है। ये खबर
प्रथम पृष्ठ में प्रकाशित की है राज एक्सप्रेस ने। और उसके अलावा मवेशी चराने गए ग्रामीण की एक खबर है, इसको साइड डीसी दिया हुआ है। और इसके अलावा कुएं में गिरकर जो मौत हुई है महिला की, उसे भी राज एक्सप्रेस ने अपने पन्ने में जगह दी है। तो आगे ले चलते हैं, आपको और किन खबरों पर प्राथमिकता दी गई है। ये हरी भूमि आपने पहले भी हमें आपको दिखाया। और हरी भूमि की एक पन्ने की खबर और है कि सवालों के घेरे में ठेकेदार, मकान मालिक और विद्युत विभाग जो है वो परेशान है। हाई टेंशन लाइन के नीचे निर्माण कार्य हो रहा था और एक मौत की खबर आई है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के ग्राम उचेहरा की ये खबर है। आप देखेंगे बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन के कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं असवारी पंचायत में भ्रष्टाचार के जिन्न का भी उल्लेख हरी भूमि ने किया है। पूरा पन्ना जो है वो शहडोल की खबरों से भरा हुआ है। और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम की शुरुआत ही इसीलिए की गई है कि आपको हर खबर इस पन्ने पर मिल जाएगी। आप देखेंगे ये शहडोल से प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र समय है और इसका बिना उल्लेख किए कोई भी बात शायद अधूरी रह जाती। धनपुरी की यह खबर है, वेलकम गेट से लेकर धनपुरी ओपन कास्ट तक गेट की हालत जो है सड़क की जर्जर है। और इस मामले में धनपुरी से ये खबर सामने आई है। रविंदर कौर छाबड़ा की खबर है। उन्होंने कहा है कि समस्याएं जो हैं ग्रामीणों की, नागरिकों की, वो हमारी पहली प्राथमिकता पर है। पूरा पन्ना जो है बिरसिंहपुर पाली और रसमोहनी जैसी खबरों से भरा पड़ा है। अगले पन्ने में हम आपको ले जाएंगे कि फ्रंट पेज पे दैनिक भारती जो शहडोल से प्रकाशित होने वाला दूसरा समाचार पत्र है, उन्होंने लिखा है कि हम कालिया नाग के फन पर नचाना जानते हैं। डॉक्टर मोहन, मुख्यमंत्री का यह बयान सामने लगा है और बिहार के बांका जिले के बेलहर में वो प्रचार करने गए थे मुख्यमंत्री मोहन यादव। दैनिक समय ने भी बिहार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। शहडोल से प्रकाशित होने वाले दो समाचार पत्र हैं और दैनिक भारती का ये आखिरी पन्ना है, 8वां पन्ना। और इसमें भी आपको नई दुनिया और हरी भूमि, राज एक्सप्रेस की तरह व्यवहारी के कंप्यूटर घोटाले की खबर सामने दिखेगी। और साथ में ये दूसरी खबर जो है साइड डीसी में जो इन्होंने खबर को दिया है, ब्रह्म कुमारी परिवार की खबर है। मन की सफाई का नाम राजयोग है, ब्रह्म कुमारी दीदी का कहना है ये। और इसके साथ ही राष्ट्रीय वंदे मातरम की आत्मा का अमर स्वर है। मुद्रिका प्रसाद जो है वो सीईओ है जनपद के। और नीचे जो है वही बाग वाली खबर भारती ने भी प्रकाशित की है। इसके साथ ही आपको भास्कर, नई दुनिया, हरी भूमि, आपको बताया कि ये नई दुनिया जो दैनिक जागरण समाचार पत्र का समूह का ये हिस्सा है। और शहडोल से प्रकाशित होने वाले इस समाचार, जबलपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में ये जो खबर प्रकाशित की गई है, बिना बाउंड्री वाल के सुरक्षा पर खतरा है, शौचालय बंद रहता है, अनूपपुर की ये खबर है। और इसके साथ ही हम और खबरों को लेकर आते रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है और कैसे आप इन खबरों को देखते हैं। लगातार हमें आपसे कमेंट्स की आवश्यकता है, सुझावों की आवश्यकता है। आज कार्यक्रम का पहला दिन है तो जाहिर है कुछ न कुछ कमियां रही जाती हैं। इन कमियों को कैसे दूर किया जाए और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स पे हमें ज़रूर अपनी राय दें और कैसे कार्यक्रम को अच्छा कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे हाल हलचल को यूट्यूब और फेसबुक के पेज पर सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके लिए आप ज़रूर सुझाव देंगे। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं और हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। नमस्कार।